हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना डीके फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जिसमें आप लोग बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ वुमेन सिस्टम। टाइप्स ऑफ ठीक है, इसमें जो होता है टाइप्स, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला होता है नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दोनों कहते हैं। दोनों में आप लोग को एक कोई भी आ जा रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। ये तीसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब चौथा क्या होता है, चौथा आप लोगों को, चौथा तो आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। पांचवा होता है स्केलेटल सिस्टम हो गया, और सिक्स हो गया आप लोग मस्कुलर सिस्टम हो गया। ठीक है, और सत्वा हो गया आप लोगों को सेवन एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून लाइम्फेटिक सिस्टम, दोनों एक ही कहते हैं। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहिए चाहे यूरिनरी सिस्टम कहिए, दोनों एक ही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंडेमेटरी सिस्टम, ये आप लोगों को अलग अलग से हम आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक जो है जो इलेक्ट्रिकल के सिग्नल भेजने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी विद इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने का काम करता है, जिसमें आप लोगों का मेन आर्गन होता है ब्रेन होता है, स्पाइनल होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, और नर्वस नर्वस होता है। ये आप लोगों को तीन क्या होता है नर्वस सिस्टम में काम करता है, जो मेन आर्गन होता है। अब हम दूसरा देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कहिए चाहे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कीजिए, जिसमें आप लोगों को क्या काम करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड, जो ब्लड होता है उसको ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, न्यूट्रिएंट गैसेस करता है, न्यूट्रिएंट करता है, गैस करता है, गैस एंड वेस्ट करता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन ऑर्गन काम करते हैं। हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, जो काम करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनल इसका है प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड द रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को लेने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम लोग लंग्स बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग चित्र देख रहे होंगे लंग्स, जो इसका काम क्या है। अब देखिए इसको लंग्स में अब जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन सा आप लोगों को हेल्प करता है लेने का। पहले तो आप लोग लंग्स से खींचते हैं, उसको ट्रेकिया द्वारा, ब्रोंकी, डायफ्राम के द्वारा का लिया जाता है। ठीक है, और छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना एक काम प्रोसेस करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो फूड को लेते हैं। तो फूड को लेते हैं तो पहले आप लोग फंक्शनल ब्रेक डाउन फूड, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट, जो वेस्ट होता है रिमूव करता है। ठीक है, इसमें कौन सा मतलब आर्गन मेन होते हैं। तो पहले आप लोग स्टोमक होता है, उसके बाद इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, इसोफेगस होता है। ये चारों मतलब एक दो तीन चार पांच मिलके आप लोग को फूड जो होते हैं वो मतलब पाचन के लिए काम करते हैं। इसके बाद आप लोग लेने के बाद तो गंदगी निकली जाती है तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, इसोफेगस, ये सब आप लोग मेन आर्गन है जो फूड को पचाने में हेल्प करते हैं। स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज अलग अलग काम है, बट आप लोगों को पेनक्रियाज क्या काम करता है, लीवर क्या काम करता है, इंटेस्टाइन क्या काम करता है, स्टोमक क्या करता है, इसोफेगस, ये सब आप लोगों को अलग अलग चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए एस्केलेटर सिस्टम में क्या है। फंक्शनल सपोर्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट ऑर्गन, हेल्प मूवमेंट। जब स्केलेटल सिस्टम होता है, देखिए यहाँ पर बोन है, ये बोन बोन जो है ये इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसमें बोन किस में आप लोगों का मेन आर्गन होता है, जो आर्गन होता है बोन्स होता है, कार्टिलेज होता है, जॉइंट्स होता है। ये तीन में आप लोगों को पाया जाता है। इसका काम क्या है ये पहले आप समझिए। तो हेल्प मूवमेंट, मान लीजिए कहीं चोट लग रहा है और किसी से फाइट कर रहे हैं तो क्या यही तो काम करता है, जो आप लोगों को फाइट करने में भी काम करता है।
बॉडी को प्रोटेक्ट भी करने के लिए काम करता है, ठीक है। इस तरह का काम करने के लिए ये वो स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है इसको। मस्कुलर सिस्टम क्या है? जो मसल्स होते हैं उसको मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसका फंक्शन एनेबल्स मूवमेंट, मेंटेन्स फ्यूचर, प्रोड्यूस हीट। जब हीट हो जाती है बॉडी दूसरी तरफ उसको भी मतलब प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मसल्स क्या है आप देखिए, इसमें आर्गन जो होता है, मेन आर्गन क्या होता है? मसल्स होता है। इसमें स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक होता है, ठीक है। मसल्स में तो स्केलेटल के ऊपर ही स्मूथ, ठीक है, एंड कार्डियक होता है, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कंट्रोल हार्मोन्स एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ग्रोथ करने के लिए काम करता है। जिसमें कौन सा आर्गन मिलते हैं? मेन आर्गन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड, एड्रिनरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। ये आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में मिलता है, जिसमें आप लोग अलग अलग पढ़ने में समझ आएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम में क्या काम करता है, थायराइड क्या काम करता है, एड्रिनल क्या काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज क्या काम करता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे दूसरा चैप्टर में। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 8 इम्यूनो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। ये फंक्शनल होता है डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। ये क्या होता है? लिम्फेटिक डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज को। तो इसमें मेन ऑर्गन जो होता है लाइम्फ नोड्स, स्लीपिंग थाइमस, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब मेन ऑर्गन है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? जो यूरिनरी सिस्टम बोला जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम क्यों बोला जाता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। फंक्शनल इसका क्या है? रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेगुलेट वाटर बैलेंस। ये क्या होता है? यूरिनरी जो वाटर होता है उसको छानता है, मतलब उसको प्योर करता है। जो वेस्ट होता है नीचे डाल देता है, उसका मतलब जो अच्छा होता है तो ब्लड में कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अलग अलग काम करता है। किडनी क्या काम करता है? इसमें किडनी हेल्प करता है, ब्लडर, यूरिट्रस, ये सारी आप लोगों को मेन आर्गन होता है, ठीक है। यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिट्रस, यूरिथ्रा जब रिमूव करने के लिए काम करता है। किडनी, ब्लैडर, यूरिटर, यूरिथ्रा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इसका फंक्शन होता है प्रोड्यूस और ऑफस्प्रिंग होता है। मेन ऑर्गन होता है मेल टेस्ट पेनिस। इसमें पेनिस होता है, पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। पेनिस क्या होता है सभी लोग जानते हैं, ठीक है। टेस्ट ये भी जानते हैं। अब देखिए फीमेल में ओवरियस, यूरिट्रस, वजाइना भी जानते होंगे। तो ये 3 आप लोगों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। मेन ऑर्गन यही होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनगेमेट्री सिस्टम क्या होता है? एनगेमेट्री सिस्टम में आप लोग प्रोटेक्ट द बॉडी, रेगुलेट टेम्परेचर, सेंसरी फंक्शनल। देखिए इंट्रागेमेट्री सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन, हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड। तो ये मेन ऑर्गन होता है, इंटरगेमेट्री सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में समझे कि कौन सा इंगेमेट्री सिस्टम में आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, क्या काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में समझें। अब हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन, हेयर, नेल्स कैसे होता है। मान लीजिए स्किन कैसा होता है, इसमें कैसे लेयर होते हैं, क्या क्या नाम है। नेल्स में क्या क्या नाम है, इसका क्यों मतलब ग्रोथ होता है, क्यों ग्रोथ नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग टेस्टिंग, पेनिस होता है, वेरियस होता है, यूट्रस, वजाइना होता है। तो कभी काल इसमें भी इन्फेक्शन आता है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग जानकारी होगा, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का जो टॉपिक है
शायद आप लोगों को अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।